जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में। अपने कुछ चर्चा कर रहे हैं जिसके अंदर आप देख रहे हो राजस्थान में चतुश्रेणी भर्ती बहुत ज्यादा ट्रेंड में रही थी और जिसमें 49,000 पद आ रखे, 53,749 पद। और उसके बाद कुछ पद बढ़ाए भी थे, 53,700 कुछ कर दिए थे। और अब मैं बात करूं यहाँ पे आपके लिए कि आपका यहाँ पे चतुश्रेणी का जब ज्वाइनिंग हो रहे हैं विद्यार्थियों का, तो ज्वाइनिंग होने के बाद रुझान आने लगे हैं कि भाई जो नौकरी लग गए उनके अंदर भी दुख पीड़ा है और जो नौकरी नहीं लगी उनके अंदर भी पीड़ा है। और कई सारे तो ऐसे हैं जो बहुत सारा दिखावा करते हैं कि हम तो नौकरी लग गए, और बहुत सारा दिखावा करने लायक भी नहीं रहे। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये एजुकेशन की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर स्कूलों के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है और सबकी एक चेष्टा थी कि मेरे की स्कूल मिल जाए, मैं बेहतरीन काम करूंगा, गाँव में बैठा रहूंगा, मस्ती करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ इस टाइप की, जब न्यूज देखता हूँ तो मैं नोट्सों का प्रचार करने का कभी मन करता है कभी नहीं करता। मैंने अब की बार बीच में लगे, मैंने कहा यार ये हमारा नोट्स है, तो आप लेना चाहो तो आप कोशिश करते हो कि आगामी नौकरी की तैयारी करें चतुश्रेणी के बाद भी। देखो इस टाइप की जब पोस्ट देखते हैं ना तब करता है कि हाँ हमारा नोट्स का प्रचार करें और बिकेगा भी, बच्चे लेंगे भी और सब कुछ होगा। लेकिन प्रचार करें तो करें क्या। अब इस वीडियो के अंदर आप देखोगे चतुश्रेणी अधिकारी साहब गाड़ी के ऊपर फोटो लगा रहे हैं, फोटो पोस्ट डाल रहे हैं और राज्य की सेवा के अंदर चयन हुए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। आलोक राज जी जैसे अधिकारी साहब भी आपको इसके अंदर मोटिवेशन दे रहे हैं बच्चों को कि भाई साहब आप लगो, 15 साल की सर्विस मैंने भी छोटे पद से की, आप भी छोटे से करो और अच्छा होगा और अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। तो अब इसके अंदर ये वाली देखने के बाद अब ऐसी न्यूज देखते हैं तब दिक्कत होती है कि स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का आदेश चतुश्रेणी साफ सफाई, टॉयलेट साफ सफाई आदि काम करना पड़ेगा। अब भाई टॉयलेट साफ सफाई और सैलरी ऊपर से 10,000, 10,000 महीने के अंदर, तो आपका गांव का सांसी आके काम नहीं करेगा भाई स्कूल के अंदर। तो यही तो दिक्कत है ना। अब इसके अंदर आप इस बच्चे को रख रहे हो जो पढ़ा लिखा भी है, होशियार है, 25 लाख की भीड़ में से आपके पास आया है, उसको आप टॉयलेट साफ करवा रहे हो। इस जॉब के लिए इतनी मेहनत की है क्या। मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मोटिवेशन भी दूंगा, डिमोटिवेट दूंगा, दोनों चीजें बताऊंगा। अब पहले इस रजिस्टर के बारे में देख लेते हैं, ये न्यूज क्या है, दोनों चीजें इसके अंदर देखते हैं। और अब देखो ये रजिस्टर के अंदर क्या लिखा गया है, आपको क्या करना पड़ेगा। अब कार्य ग्रहण आपको क्या दिया गया है। वैसे मैंने कार्य सूची बता दी थी कि आपको काम ये करना पड़ेगा, लेकिन ये रजिस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, बच्चों ने भेजा है व्हाट्सएप पे, देखा है मैंने। और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है। मैंने जैसा कि यूजर का बताया कि मैंने पहले बता दिया था कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इस टाइप बहुत वायरल हो रहा है, बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल दे देते हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। कार्यालय का आदेश है, स्कूल के अंदर आओगे तब आप ताला वगैरह खोलोगे और जाते टाइम ताला वगैरह लगा के ध्यान रखोगा। पहलो काम तो ओ लिखियो है। दूसरा अलमारी वगैरह तालो चाबी जो भी साफ सफाई देंगे। बाद में साफ सफाई व्यवस्था, कंप्यूटर होगी और टेबल कुर्सियां होगी, कमरा री साफ सफाई होगी, बे सारे आपने करना पड़े। ठीक है। पेयजल की व्यवस्था लिखी है कि आप पानी भरना हो, बच्चा वास्ते पानी व्यवस्था करनी, स्टाफ वास्ते करनी, कोई स्कूल में गार्जियन आ रही हो, बच्चा आगंतुक आ रही हो, बार वास्ते करनी। डाक वितरण, डाक से संबंधित जो भी कार्य है वो आपको सारा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अधिकारियों के साथ सहयोग आपको करना पड़ेगा। अधिकारी को रजिस्टर बोल दे तो, कुछ बोल दे तो, काम बोल दे तो वो आपको करना है। इसके अलावा इसमें कक्षा 6 का जो आपका कक्षाओं के अंदर सहयोग करना पड़ेगा। 6 नंबर पॉइंट इन्होंने लिखा है कि भाई साहब टीचर मान लो हाजिरी रजिस्टर ले जाना क्लास में भूल गयो तो वो ले जाके लार दो, मैंने हाजिरी लेगा वो। ठीक है। और 7 नंबर ये उपकरणों का रख रखाव करना। स्कूल के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको रखरखाव का ध्यान रखना। 8वां परीक्षा और अन्य कार्य भी आपको इसके अंदर सहयोग करना है, काम करना है, कमराओं की व्यवस्था करना और करना, सारी चीजें। अब मैं बात बताऊं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है साफ सफाई व्यवस्था, जिसके अंदर प्रतिदिन सभी कमरों, बरामदों, टेबल कुर्सियों, कंप्यूटर आदि की खिड़कियों झाड़ू पोंछा करना, जाला साफ करना और कूड़ेदान को खाला करना और खाना करना, ये सारी जानकारी लिखी है। और शौचालय की देख रेख, यहाँ पे शौचालय की देख रेख लिखी है। अब डी मोटिव वाले विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा, भाई कहीं जाओगे काम तो करना पड़ेगा और खुद की जगह तो साफ करके बैठोगे ना। ये जैसे आप घर पे साफ सफाई नहीं करते क्या होली दीपावली, वैसे ही यहाँ पे साफ सफाई करने का कह रहे हैं आपको। डेली थोड़ी कह रहे हैं कि आप बारी मसूद लगाओ। भाई घर है, आपकी मम्मी साफ सफाई करे हैं तो पूरे दिन आप दीवार वगैरह साफ करेंगे, बस झाड़ू मसू तो करे। थानपुरी स्कूल की बिल्डिंग में कोई झाड़ू मसू तो कौन करना। आओ जब ऑफिस में झाड़ू साफ झाड़ू निकाल दीजिए, हो सके तो मसूद लगा दीजिए, तो कोई जरूरी को नहीं। टेबल कुर्सी बेसिक तौर पर सारा ही साफ करे थे भी, थोड़ा सारो लगा दीजिए। एक थोड़ो 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 सारो प्राथमिकता हो जाएगी भी काम महीने,
कि आगे होके आपने काम करना पड़े। ठीक है, कंप्यूटर कौन कौन साफ करे? कंप्यूटर स्कूल डिवाइस है, जरूरत है। कंप्यूटर उन्होंने देश लागू वो ही कर ले सी। हारो तो एक बस नाम है कि साफ सफाई में व्यवस्था करानी है, साफ कराना है भी नहीं, वो भी महीने 2 महीने में एक बार आपने साफ कराना हुआ है। और B10 थारी स्टाफ भी कोई सारो लगा देगा, या क्लास स्टूडेंट बुला के करा सको, और काम तो बेसिक काम दियो है। अब टॉयलेट साहब की मैं बात बताऊं, रियलिटी कहीं है, आज दिन स्कूल में मैंने कोई सफाई कर्मचारी कौन लागूड़ा, इतना साल निकल गया, अब भी आगे आप जाए हो तो आपने कोई टॉयलेट साफ थोड़ी कराए, पहले जाता लो सा टॉयलेट साफ करो ना, एडी कोई बात को नहीं। आपने यहाँ लागे टॉयलेट साफ मैं कौन नहीं करूं, तो पहली भी आप रे गाँव को हरिजन आगे साफ कर तो आज भी वो कर देसी, वही 100 500 200 400 जगह रिपे लेसी पे स्कूल रे बता मैंने अपने आप कटा के देसी, आप बेफिक्र रहो। आप रे देख रेख में काम करना है, अठे देख रेख लिखुड़ी है, तो शौचालय की देख रेख आपको करनी है कि गंदा हो गया तो आपको हरिजन को बुलाना है 5 7 10 दिन बाद में कि हाँ भाई साहब आ जाओ, आप थोड़ा सा साफ करके जाओ। समझ गया ना? तो अब इनमें चिंता करने की कोई बात को नहीं, आप ये नौकरी में लग आओ तो बहुत बेहतरीन नौकरी है। और सुबह 1 घंटे रो काम, शाम को 1 घंटे रो, पूरे दिन आप मैंने समय मिले, इस समय में बेहतरीन तरह आप पढ़ाई करो, और बेहतरीन तरह पढ़ाई करो तो बहुत ही बेहतरीन है। आगे नौकरी है जो आने वाली है, और बहुत सारी भर्तियां आई, और चतुर्थ श्रेणी लगी हमारे वास्ते सोने में सुहागो है कि ई और भर्ती आ रही है आगे। और भी वास राजस्थान जी के ही महत्वपूर्ण रोल है। आप राजस्थान जी के पढ़ो, इन महीने 151 रुपया नोट से पूरा कंप्लीट ORJ पर मिल रहा है, बेहतरीन तरह पढ़ो, कोई दिक्कत को नहीं। इम राजस्थान जी के है, इसके अलावा इसके अंदर पार्ट भी है, बस और कुछ है ही नहीं, है ना, और कुछ है ही नहीं, ये पढ़ो और नौकरी पाओ, बहुत ही बेहतरीन है। ये जो गाड़ियों पे फोटो लगा रहे हैं, प्लेट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके एक मोटिवेशन है कि हमने कर दिखाया, 25 लाख की भीड़ में से गए हैं, ऐसे ही नहीं गए हैं। आप 25 लाख की भीड़ में से आगे आओगे ना, 50 लाख के अंदर, 50,000 के अंदर आओगे ना, तो आपको भी गर्व होगा कि हमने ही कुछ किया है। सरकारी नौकरी ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। तो आप जो ऐसा सोच रहे थे कि इसके अंदर तो क्या ही काम करना पड़ेगा, 10,000 सैलरी है उससे क्या होगा, भाई सैलरी का मैंने चार्ट दिखा दिया आपको कि आप 2 साल नौकरी करोगे 30 से 35,000 रुपये सैलरी होगी। आप प्राइवेट के अंदर कोई भी 30,000 35,000 नौकरी करोगे ना, इसके लिए 5 साल आपको रगड़ानी पड़ेगी, 5 साल काम करोगे तब 30-35,000 तक पहुंचोगे। प्लस आपकी कोई स्थायी नहीं है और कभी भी निकाल सकता है, इसके अंदर कम से कम स्थायी तो है, एक जगह ड्यूटी होगी, निकालने वाला दुख खत्म। बेफिक्र रहो ना, आप काम करो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, सब कुछ मौका मिलेगा और बहुत बेहतरीन होगा, सब कुछ रास्ता खुलेगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।